कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैंने पहले बता दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में पहले वाले प्रिंसिपल पे ही हमेशा ब्याज मिलता है। अब पहला साल चले जाओ, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, कोई साल नहीं, ठीक है। तो ब्याज हमेशा बराबर होता है क्योंकि हमेशा पहले वाले अमाउंट पे ही ब्याज मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मान के चलिए कि पी है और अगला बार आई ब्याज मिला है तो पी प्लस आई हो गया। तो अब पहला साल तो ये पी पे ही ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरा साल अब पी प्लस आई पे मिलेगा। फिर मान के चलिए कि पी प्लस आई प्लस टी मिल गया ब्याज, तो अब तीसरा साल इस पी प्लस आई प्लस टी पे ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि सी आई में हर वर्ष क्या होता है कि ब्याज बराबर होता है, सॉरी एस आई में, और सी आई में क्या होता है ब्याज बदलते चला जाता है। इसके वजह से क्योंकि वो अमाउंट जो जुड़ते जाता है उसकी वजह से बदलते जाता है। तो इस क्वेश्चन को समतुल्य विधि या समतुल्य छूट, समतुल्य वृद्धि या समतुल्य छूट क्या होता है, ठीक है। पहले समतुल्य छूट को देखिए, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। समतुल्य छूट क्या होता है, तो मान के चलिए कि 1,000 रुपया का कोई सामान, ठीक है, 1,000 का कोई सामान एक आदमी को कह रहा है, ठीक है, कि अगर वह ऑफर में आता है, ठीक है, एक दिन ऑफर चल रहा है किसी चीज़ का, और यहाँ देखिए काउंटर है, काउंटर 1 और काउंटर 2, काउंटर 1 और काउंटर 2, ठीक है। ऑफर में है और कह रहा है कि ऑफर में जो लेगा उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि अगर उसने नगद भुगतान किया है, मतलब पैसा तुरंत कैश दिया है, तो उसको 10% का समतुल्य बट्टा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए कि मान के चले कि कोई आदमी आया, ठीक है, कोई आदमी आया और क्या हुआ कि वो ऑफर के दिन ही आ गया, तो इसका 10% इसको छूट मिलेगा। 1,000 का 10% छूट मिलेगा, मतलब 900 रुपया इसको सामान, 900 इसके पास, इसको 900 रुपया चुकाया, काउंटर एक तक आ गया। अब क्या हुआ कि उसने क्या किया कि नगद भुगतान कर दिया, तो नगद भुगतान कर दिया तो बताइए कि इस 900 पे भी उसको 10% का ब्याज मिलेगा, मतलब इसका भी 90% ही देना होगा उसको, तो कितना 810 रुपया, कितना 810 रुपया, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है, मतलब पहला वाला जो छूट है, ठीक है, अब उस छूट के बाद जो राशि बची है उस पर छूट, ठीक है। तो इसलिए तो इसका भी सीन कुछ सीआई जैसा ही है, बस फर्क होता है कि छूट में कमता है और सीआई में क्या होता है बढ़ता चला जाता है। फिर क्वेश्चन पूछता है बहुत बार ये 10%, ठीक है, 5% और 2%, ठीक है, चाहे इसको 50% कर लीजिए, इसको 20% कर लीजिए, का समतुल्य छूट क्या होगा, का समतुल्य छूट क्या है, ये सारे सीआई से रिलेटेड है। देखिए तो 10% है, तो समतुल्य छूट हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है x + y - x y 100 होता है। लेकिन अगर ये मान के चलिए कि 16.2/3% का तो परेशानी हो जाएगी, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। तो आज से हम क्या करेंगे कि समतुल्य बट्टा या समतुल्य विधि क्या होगा, तो 10% का वैल्यू 1/10, तो 10, अच्छा तो बताइए कि 1/10 का मतलब क्या होता है कि 10 रुपया है तो 1 रुपया बढ़ जाएगा, 10 रुपया है तो 1 रुपया की वृद्धि, तो कितना हो गया 11 हो गया। 50% का वैल्यू कितना 1/2, मतलब 2 रुपया है तो कितना बढ़ गया 1 रुपया, तो 2 से कितना हो गया 3 हो गया। 20% का वैल्यू 1/5, मतलब 5 रुपया है और 1 रुपया, सॉरी यहाँ पे छूट है तो कम है, 10 रुपया का सामान 1/10 है, 10 रुपया का सामान 1 रुपया छोड़ देंगे 9 रुपया, ठीक है। वैसे ही मान के चलिए कि 2 रुपया का सामान है 1/2 और 1 रुपया छोड़ ही देंगे, तो कितना मिलेंगे 1 रुपया में 2 रुपया का सामान 1 रुपया में,
और फिर 1/5, 5 रुपया का सामान में 1 रुपया छूट, ऊपर जो होता है वो छूट होता है। तो बताइए कि 5 रुपया का सामान कितना में 4 रुपया, कितना छूट मिला। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 रुपया का सामान कितना मिल गया 9, देखिए 10 दूना 20 पंचे 100, और कितना हो गया 9 इकाई 9 और चौका 9 चौका 36 हो गया। ठीक है, 36 हो गया। तो 100 रुपया का सामान अब कितना मिल रहा है 36 रुपया में मिल रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 64 रुपया। या फिर आप ऐसे देखिए कि उसको कर लें अगर 10 + 50 और -5 हो जाएगा इस वाले फार्मूले से, तो 55 हो गया। कितना हो गया 55 हो गया, क्योंकि 7 में से 5 गया 55। और उसके बाद 10 और 50 को लिए हैं, 20 को फिर लेना पड़ेगा, हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 75 होगा और यहाँ से 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से चला जाएगा 11, तो 75 - 11 फिर कितना है 64। समझ में कि 100 रुपया है, 100 रुपया का सामान और 36 रुपया पे मिल रहा है। तो कितना का छूट मिला, छूट मिला 64 का। कितना पे था 100 पे, तो कितना % का छूट हो गया 64%। ठीक है, कितना छूट मिल गया 64%। ठीक है, तो यही बात है। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल समझिए। सक्सेसिव इंक्रीज जो होता है वही CI होता है। ठीक है, और इसको देखिए किस वृद्धि, समतुल्य वृद्धि पर अगर बात कर लें कुछ क्वेश्चंस की, समतुल्य वृद्धि क्या होता है। देखिए समतुल्य वृद्धि क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आपने बहुत क्वेश्चन ऐसा देखा होगा, जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई गांव है, ठीक है, जिसकी आबादी अभी 10,000, कितनी है 10,000 है। ठीक है, इस पर क्या हुआ, इसको छोटा कर 1,000 है, आबादी अभी प्रेजेंट में कितनी है 1,000 है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि इस पर 2 वर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है, दर से क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, किसी गांव की जनसंख्या 1,000 है और 10% की वृद्धि से क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ रही है। तो आपको बताना है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए, ये इसको समझिए पहले देश से 1,000 उसकी आबादी है, ये पहला साल है। ठीक है, तो पहला साल 1,000 का 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़ गया, तो कितना आ गया 1100 आ गया। उस साल क्या हो गया 1100। अब जब दूसरा साल चलेंगे, अब मुझे आप बताइए कि अब दूसरा साल जो आबादी निकालेंगे तो इसका 10% निकालेंगे या फिर इसका 10% निकालेंगे। ठीक है, इसका 10% निकलेगा। तो आबादी मान के चलिए कि 1,000 है, अब 1100 हो गया। ठीक है, तो 1,000 है 1100 हो गया, तो अब इसी पे तो इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% बढ़ाएंगे, ना कि इसका बढ़ाएंगे, क्योंकि इसका तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि 2 साल बढ़ रहा है 10% बढ़ के 1100 हो गया और फिर 10% बढ़ेगा तो वापस मान कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि इस पर निकाल दीजिएगा आप 10% तो फिर 100 ही आएगा, तो 1100, ऐसा थोड़ी है कि 1100 भी है और 10% बढ़ गया तो फिर अगला साल भी 1100 ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो किस पे निकाल रहे हैं कि 1 साल हो गया तो 1100। अब जो नया वाला आया है पॉपुलेशन नया जो है उस पर 10% निकालते हैं, मतलब 1100 जो है उसका 110/100 निकालते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1210। कितना आ गया 1210। ठीक है, कितना आबादी हो गई 1210 हो गई। ठीक है, कितना बढ़ा तो 210 बढ़ गया, 1,000 था और कितना बढ़ गया 210। ये समझ में आया। तो नया वाला जो जनसंख्या है उस पर इंक्रीमेंट निकालते हैं। ठीक है, CI भी तो वही होता है। मान के चलिए 100 रुपया है, अगला साल 10% ब्याज मिला तो 110 हो गया। अब इस पर जो फिर 10% निकालेगा तो किस पे निकालेंगे, इस पे तो नहीं निकालेंगे ना, इस पे निकालेंगे। ठीक है, तो यही होता है अब इस क्वेश्चन को मैं खास करके लाया हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे 10% का वृद्धि हो रहा है, 1,000 रुपया है, ये मान के चलिए अभी वाला है और कहता है कि 10% की तरह से बढ़ रहा है, तो बस 10% बढ़ने का क्या मतलब
बढ़ रहा है, ये ध्यान रखिए 10% बढ़ रहा है, 1/10 उसका भी लो, मतलब अभी 10 है तो उसमें 10 में 1 की वृद्धि, तो 10 में 1 की वृद्धि से 11 हो गया, हाँ कि ना। 10 है आबादी और 1 बढ़ जाएगा, कितना हो गया 11। फिर क्या हुआ, अगला साल भी 10 था, कितना हो गया 11, कोई दिक्कत। तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो 100 से कुछ बढ़ कितना हो गया 121 हो गया। तो यही 100 ये अभी वाला, ये क्या है प्रेजेंट वाला है, और ये क्या है 2 वर्ष बाद वाला, ये 2 वर्ष बाद वाला। तो बताइए यही 100 कितना के बराबर है, 1000 के बराबर। प्रेजेंट वाला तो ये रखा है ना, तो यही 100 कितना के बराबर 1000 के बराबर, ठीक है। 1 बराबर कितना का 10 का, ठीक है। और हमें 2 वर्ष बाद कितना है 121, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1200, कितना हो जाएगा 800। आप कीजिएगा, आपको बहुत आधा टाइम बच जाएगा, ठीक है। आप जिस मेथड से करते हैं उससे आधा टाइम बचेगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन लें कि कोई शहर है, ठीक है, जिसका 3 वर्ष बाद की आबादी, चाहे ऐसे लिखा होगा कि 10% से मान के चलिए कि बढ़ रहा है, 10% से आबादी क्या हो रही है बढ़ रही है, 10% से क्या हो रही है बढ़ रही है। और 3 वर्ष के बाद, कितने के बाद 3 वर्ष के बाद, ठीक है, मतलब 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या जो है अभी वो, ठीक है, इतना है, ठीक है। तो इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है। ये है, तो आपसे हम पूछ रहे हैं तो 3 वर्ष पूर्व की आयु, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई गांव है, ठीक है, उसमें 10% का लगातार 3 वर्ष तक वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि जब हो गया तो टोटल जो बना है, ठीक ना, वृद्धि होने के बाद जैसे अभी मान के चलिए 2020 है, हम कह रहे हैं कि अभी से 10% हमारे गांव का बढ़ा और 2023 में है 1331, ठीक है। तो पूछेंगे कि 3 वर्ष पूर्व मतलब 20 में कितना था, तो कैसे बनाएंगे। देखिए हम जानते हैं 10% 1/10 होता है, और फ्रैक्शन ध्यान रखिए तभी क्वेश्चन कर पाइए। तो 10 से बढ़ के कितना 11, फिर 10 से बढ़ के कितना 11, तीनों साल में 11, कोई दिक्कत। देखिए 10 दाएं के 100, दाएं के 1000 होगा 1000, और इधर से 11 पे 11 से 121, और 121 को 11 से गुना कीजिएगा तो 1321 की हो गया, ठीक है। तो बताइए कहता है कि 3 वर्ष पूर्व, अब बाद वाला जो ये बाद वाला है, 3 वर्ष 3 इयर्स आफ्टर है, 3 वर्ष बाद वाला है, और ये 3 वर्ष पूर्व वाला है। तो बताइए कि 1331 का वैल्यू कितना है, कितना है 1331 डबल जीरो, मतलब 1 का वैल्यू 100 आ गया, ठीक है। यहाँ से ये जो कट जाएगा 100 बच जाएगा। तो 3 वर्ष पूर्व जो था वो 1000 था, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये आबादी थी, समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि जो चीज जो बढ़ने के बाद जो नया मान है उसी पे निकाला जाता है, ठीक ना, ना कि उस पर पहले वाले। यह समझ में है। अब चलिए CI के क्वेश्चन, क्वेश्चन करने से पहले आप कुछ चीजें ध्यान रखें। एक तो 1 से 20 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 1 to 20 का स्क्वायर अगर आप क्वेश्चन जल्द करना चाहते हैं। और एक क्यूब देखिए, एक का तो पता होता है, 1 से 10 तक तो जनरली पता है। 11 का कितना होता है 1300, 12 का कितना होता है 17, 28, ठीक है। 12 का कितना होता है देखिए। और जैसे एक का अगर निकाल ले, 1 2 का 8 दिन का ये आपका काम, 1 का कितना, ठीक है, 2 का ऐसा का कितना तो निकालना, ठीक है। तो 11 का कितना हो जाएगा 1321, 12 का 1728। अच्छा 20 का बताइए कितना हो जाएगा। जीरो वाले का क्या करते हैं, जीरो वाले को तो सीधा जीरो बैठा देंगे, 8000 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 जो मतलब